They used to make very, thank you, Pooja, silly mistakes, and very minor things needs to be updated and upgraded. We all have a kind of personality which we carry, and at certain point of time in our life, such like the interview, we try to transform the things altogether. That is not possible. We have to showcase the positive aspects, definitely, but how could we do that? How to transform the things, how to look good, how to talk confidently, how to manage the questions asked by the various panel members. Because look, there are high court judges sitting there with a, you can say, huge experience and knowledge. There are chief secretaries, maybe there are advocate general also. So how to manage all these questions in a manner which showcase a kind of confidence, and we also have to cover the nervousness we have, क्योंकि नर्वस तो होना स्वाभाविक है. इट इज वेरी नेचुरल. क्योंकि पहले तो आप जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए वहां पे हार लेके खड़े होंगे एंड दे विल पुट द गार्लैंड एंड दे विल से कि भाई आइए स्वागत है आपका, एंड दे विल इमीडिएटली सेंड यू टू द इंटरव्यू पैनल. आप वहां जाएंगे, यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 1, 2 और मे बी 3 hours. इट ऑल डिपेंड्स. अगर आपको वहां पे जाके वेट करना है तो देयर मे बी मैनी थिंग्स दैट विल कम टू योर माइंड. How to manage that, how to maintain your, you can say, emotions and excitement. These are the things you should understand first and start practicing before going for the real round of interviews. What is the purpose of conducting mock interview? We humans are made to make some mistakes. There are many errors within ourselves. So how to manage that? That is the challenge usually faced by many of the aspirants. And because of that, I am here to help you out in all those areas and spheres. There will be many lectures for legal subjects, and our expert and faculty members, senior faculty members, and high court judges are also going to come to give you kind of insight required to, you can say, empower yourself to face the interview. But initially, how prepare yourself for that particular thing is very important. तो उसको कैसे करना है, आज हमारी चर्चा उसी पे रहेगी. पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो ये है कि हाउ टू ड्रेस योरसेल्फ. गर्ल्स के लिए कितना मेकअप करें, बॉयज के लिए किस तरह के कपड़े पहने. अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चों को मैंने लेथार्जिक देखा है. दे आर नॉट एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर देयर इंटरव्यू. सर अभी कपड़े सिला रहे हैं, अभी तैयार कर रहे हैं. नेवर एवर वियर न्यू क्लोथ्स. कभी भी ये गलती मत करना. न्यू क्लोथ्स में आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते. नेवर एवर. आपके इंटरव्यू से एटलीस्ट, अगर हो सके तो 1 महीने पहले आपकी ड्रेस तैयार होनी चाहिए. नहीं तो एटलीस्ट 20, 25, 15 डेज पहले आपकी ड्रेस रेडी होनी चाहिए. एंड ड्रेस में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ऑलवेज वियर द कलर विच सूट्स यू द मोस्ट. वैसे तो इंटरव्यू में, जुडिशियल इंटरव्यू में ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट जो आपकी ड्रेस कोड है दैट इज द बेस्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. इफ यू वांट टू वेयर ब्लू कोड और काइंड ऑफ डिफरेंट ग्रे कोट, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. यू शुड लुक लाइक एन ऑफिसर, है ना. शैबी ड्रेस्ड आदमी ऑफिसर नहीं लगता. ऑफिसर की फील तो आए ना पहले आपको. आपने जो कपड़े पहनने हैं उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए. अगर गर्ल्स हैं, अगर साड़ी वेयर कर रहे हैं तो साड़ी पहनने की प्रैक्टिस पहले से कर लो. अदरवाइज वो साड़ी ने ही आपका इंटरव्यू खराब कर देना. इफ यू वांट टू वेयर सूट, तो सूट आपकी पहले से सिली होनी चाहिए, उसकी फिटिंग अच्छी होनी चाहिए, सोबर होनी चाहिए. ठीक है. और उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार आपने वॉश किया हुआ हो.
जो भी सैंडल या शूज आप पहनेंगे, मैं आपको आई एम गिविंग यू द यू कैन से लाइव एग्जांपल ऑफ पंजाब इंटरव्यू ओनली इन 2018 वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स वेंट देयर विद अ शूज जिसमें आवाज आती थी, चरर चरर सी आवाज आती थी, बिकॉज दैट कैसे सोल ऑफ दैट शू वाज मेड फ्रॉम रबर। उससे क्या हुआ कि जो इंटरव्यू पैनल काफी डिस्टेंस में बैठे हुए थे और उसको जब गेट से एंटर करने के बाद जब वो अंदर की तरफ गए, दैट साउंड एक्चुअली मेड हिम नर्वस एंड ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। हमें जूते कैसे पहने? कई बच्चे क्या करते हैं, वो वुडन शोल पहन लेते हैं, उससे टक 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 की आवाज आती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। वेयर अ गुड बेल्ट एंड अ गुड टाई। ठीक है, आपके पास रुमाल भी होना चाहिए। ओके, गर्ल्स हैं, अगर पर्स कैरी कर रहे हैं तो पर्स साथ में इंटरव्यू पैनल में लेके मत जाएं, ठीक है? या अगर लेके जाएं तो पहले ही उसे साइड में रख दें विद परमिशन। तो दीज आर द माइनर थिंग्स। मैं आज सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस करूंगा जिससे मुझे लगा था कि स्टूडेंट्स एक्चुअली फेस द डिफिकल्टीज। तो ड्रेस कोड में आपने ध्यान रखना है कि आपके जो कपड़े हैं उसकी स्टिचिंग जो है या उसकी फिटिंग जो है बहुत अच्छी हो। मेरे पास लास्ट टाइम मॉक इंटरव्यू मुझे याद है कि वन ऑफ द कैंडिडेट्स एक्चुअली वेयर्ड अ वेरी लूज कोट एंड ही वाज अ वेरी गुड कैंडिडेट, but the perception of the interview board completely changed because of that shabbily dressed gentleman. तो हमें फिटिंग का भी ध्यान रखना है कि हमारी जो कपड़े हैं हमारे साइज के हिसाब से प्रॉपरली उसकी फिटिंग होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर गड़बड़ हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, आप अच्छे नहीं दिखेंगे, आप ऑफिसर की तरफ नहीं दिखेंगे, तो प्रॉब्लम आएगी। परफ्यूम, बहुत लाइट परफ्यूम यूज करना है, बहुत ज्यादा जो है खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना आपने। वियर अ वेरी लाइट परफ्यूम एंड कलर कॉम्बिनेशन सोबर ही होने चाहिए आपकी ड्रेसिंग के। दूसरी चीज आती है आपकी पर्सनालिटी, हाउ टू शोकेस योर पर्सनालिटी। अब जैसे कि मैं लेक्चर दे रहा हूं तो माई हैंड एंड हेड मूवमेंट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। while attending an interview, this is not acceptable. You are not allowed to show your hand gestures or head gestures. सर सीधा, हाथ नीचे, एंड ये भी नहीं कि रोबोट लगो, वेरी नेचुरल, आपकी स्टिफनेस नहीं आनी चाहिए, यू शुड शोकेस वेरी नेचुरल मूवमेंट। दूसरी चीज, जब भी बच्चे इंटरव्यू देते हैं और वो जब क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं तो दो तीन चीजें मैंने ऑब्जर्व की है। पहली चीज कि जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो दे यूज टू सी ओनली दैट मेंबर ऑफ द इंटरव्यू पैनल हु आस्क्ड द क्वेश्चन। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, डजंट लुक नाइस। कभी बीच में आप जरूरत महसूस हो रही है तो आप दूसरे मेंबर्स को भी देखें एंड एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह बिहेव करने की कोशिश करें। मैंने नर्वसनेस को कंट्रोल करने के लिए मैंने एक बार एक क्रिकेटर से पूछा था, बिकॉज दैट वाज अ काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी आई वाज हैविंग, कि 60,000 लोग चीख रहे हैं एंड हाउ दे मैनेज टू बैट एंड बॉल एंड टेक कैचेज वेरी कामली। यू नो व्हाट ही आंसर्ड मी? मैंने, कैसे करते हो ये आप? मतलब मुझे अगर वहां पे भेज दिया जाए बैटिंग करने के लिए, आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। मैं तो लोगों को देखता रहूंगा कि मतलब हाउ दे आर शाउटिंग, दे आर बेसिकली क्रेजी पीपल। नहीं, आप देखते होंगे स्टेडियम में कैसे लोग इमोशंस के साथ भरे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि वी यूज टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, बट कैसे प्रैक्टिस करते हो? वी यूज टू इमेजिन इन अ डार्क रूम दैट वी आर इन अ स्टेडियम and approximately 50,000 crowd is shouting in front of me. That was very useful. It was really very useful. हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को नहीं रखते। तो ट्राई टू, यू कैन से, थिंक दैट यू आर इन फ्रंट ऑफ एन इंटरव्यू पैनल and they are basically asking questions to you.
Prepare your mind. Prepare your mind for that. I asked a language teacher also, what is the right way to speak a particular language fluently? And what they said? They said, prepare your vocal cord first. हमारा माइंड प्रिपेयर है, लेकिन माइंड बॉडी रिलेशनशिप नहीं है. हमारा वोकल कोड तैयार ही नहीं है. तो व्हेन वी ट्राई टू स्पीक पर्टिकुलर लैंग्वेज फ्लुएंटली, दैट डजंट हैपन. व्हाई? बिकॉज we have never ever thought to prepare our vocal cord. I asked him question, how to prepare my vocal cord? I'm not a singer, I cannot sing. I read the things fastly. जोर जोर से पढ़ो, फास्ट पढ़ो, आपकी फ्लुएंसी अपने आप बढ़ जाएगी. हम सोचते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते. क्यों नहीं बोल पाते? अभी पीछे एक इंसिडेंस हुआ हरियाणा इंटरव्यू के टाइम पे. वन ऑफ द कैंडिडेट taken permission to answer the question, single question, to answer the single question in Punjabi. And he was allowed, but didn't get selected. Don't expect mercy. This is a professional world. This is very cruel. पहले उसके मार्क्स अच्छे आ रहे थे, जैसे ही उसने चेंज किया और परमिशन ली कि कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन इन पंजाबी, माय मदर टंग, ही वाज अलाउड एंड ही आंसर्ड दैट आल्सो, बट डिडंट गेट द मार्क्स. अगर आप एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशंस के इंटरव्यू में जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि ठीक है, यूज हिंदी, पंजाबी, व्हाट्सएवर, एंड दे विल प्रोवाइड योर ट्रांसलेटर आल्सो इन यूपीएससी or in state public service commission, but this is not allowed in judiciary. Most of the panels, they actually don't allow you to have that privilege. It may possible, few of them have liberal approach. I'm not talking about 100% is a thing, but ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो जाए, because वो हमारा ही स्टूडेंट था. तो ये चीजें जो हैं, ये लर्निंग जो है, इसको आपको समझना होगा. एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट. हाउ टू प्रैक्टिस इंटरव्यू? बड़ा मुश्किल सवाल है. यू ऑल हैव मिरर्स एट योर होम और पीजी. ट्राई टू टॉक टू यू. प्रिपेयर फ्यू क्वेश्चंस. दे मे आस्क यू द क्वेश्चंस लाइक, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. प्रिपेयर इट. Discuss with your teachers. Discuss with me if you want how to prepare that. Myself, tell about yourself, your education, your family, your native place. That's it. Make it short and crispy. एक चीज हमेशा याद रखिए. They are not prepared to ask questions. वो घर से तैयार करके नहीं लेके आए हैं. They will create questions then and there only from your answers. तो आपके आंसर अगर बहुत लेंदी हो गए, लंबे हो गए, तो यू आर इन ट्रबल. आप ही के आंसर से क्वेश्चन बनेगा और उसी क्वेश्चन को पूछेंगे और आप ही को घेर लेंगे. There is a saying in management, if the person is answering 3 questions or 3 query in the same point, that means he is working hard. और तीसरे क्वेश्चन के बाद उसके पास अगर आंसर नहीं है, that means he is making fool of you. This is an emotional, or you can say a kind of psychological tussle between the interviewer and you. ठीक है? 2 चीज समझ में आ रही है? प्रिपेयर कैसे करना है? यू ऑल हैव मोबाइल्स, यू ऑल हैव रिकॉर्डिंग फैसिलिटी. है सबके पास मोबाइल एंड रिकॉर्डिंग फैसिलिटी? रिकॉर्ड योर वॉइस, रिकॉर्ड योर आंसर, लिसन इट. You can make your own improvements. You don't need
you can say a faculty member or an expert to help you out to improve the things. आप सुनो कि आप जब बोल रहे हो वो कैसा सुनाई दे रहा है. थर्ड थिंग जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है कि आपके बोलने के तरीके कैसे होने चाहिए. When you are answering a question, how to answer that. बहुत बच्चे मैंने देखे हैं बहुत नर्वस हो जाते हैं. They are not able to speak. सेकेंड कैटेगरी बच्चे की होती है ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बिकॉज इंटरव्यू बोर्ड उनको कंसोल कर देता है एंड दे स्टार्ट लाफिंग. दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड प्रैक्टिस. स्माइल भी हो लेकिन वो हंसी ना लगे. डजंट लुक काइंड ऑफ लाफ. स्माइल भी हो ताकि वो कॉन्फिडेंस दिखे. कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखे. थिंक अबाउट अ सिचुएशन. आप एक 10वीं क्लास या 12वीं क्लास के बच्चे 10+2 के बच्चों के साथ बैठे हैं एंड इफ ही इज गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस और साथ साथ में वो स्माइल भी कर रहा है सरकास्टिकली, कहीं ना कहीं आपको चैलेंज नहीं कर रहा. वो हो सकता है कि वो उसका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा हो, लेकिन अगर उसने इस तरह का बिहेव किया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है. अगर आप भी इस तरह का बिहेवियर वहां पे इंटरव्यू पैनल में करेंगे, it is going to be a problem. ठीक है. तो कैसे ऑफिसर्स चाहिए, ऑफिसर कैसे होने चाहिए? यू कैन एक्सप्लेन मी दैट. व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑफिसर or attributes required in a judicial officer? Yes, tell me. Humble. Okay, how could you afford to be humble? I'm not talking about interview thing. I'm talking about when you become the officer. What sort of attributes should you have? आपके कौन कौन से गुण हैं जो एक जज में होने चाहिए? बताइए. वेल मेंटेन्ड. ओके, अगर थोड़ा सा मोटा हो तो क्या दिक्कत है? चलिए ये एक हो सकता है, लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप थोड़े से अनफिट भी हैं तो भी चलेगा. बट देखिए आपके अंदर जो है ना इंटीग्रिटी होनी चाहिए. द फर्स्ट थिंग है ना कि आप जुडिशरी में जा रहे हैं ना. यू नॉट सपोज टू यू कैन से गो फॉर काइंड ऑफ लूज. हाँ, वे ऑफ स्पीकिंग. बिल्कुल ठीक है. देखिए वर्बल कम्युनिकेशन चेक होनी ना आपकी. रिटर्न तो चेक हो गई है. दिस इज बेसिकली अ टेस्ट ऑफ योर वर्बल कम्युनिकेशन. Are you able to communicate with the senior lawyers or very shrewd criminals with logic or not? What is actually the communication? Because hypothetical communication can be, you can say, communicable anywhere. आप hypothetically अगर बात कर रहे, लूज टॉक कर रहे, कहीं भी कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है. बट इन प्रोफेशनल लाइफ यू हैव टू हैव लॉजिकल अप्रोच. What exactly is law? Law is logic. You're going to become a law, you can say legal officer ना. तो यहां पे आपको क्या होगा, आपकी इंटीग्रिटी अच्छी होनी चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए एंड वोकल कम्युनिकेशन शुड बी वेरी लॉजिकल. हम जो भी बोल रहे हैं उसका कोई लॉजिक होना चाहिए. अगर लॉजिक नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है. You should be updated about the latest judgments. इंपॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट्स. आपने अभी एडीए एग्जाम में देखा होगा, क्वेश्चन काफी टफ था. देखा था ना. हाँ, लेटेस्ट जजमेंट से भी काफी क्वेश्चन थे. जब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हरियाणा में भी दिल्ली का लेवल आएगा, बट आया बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है हर दिन. नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं. नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जब बढ़ेंगे तो कंपटीशन इंक्रीज होगा ही होगा. तो यहां पे तैयारी कैसे करनी है, वर्बल कम्युनिकेशन कैसे बनाना है. दो तरह के कैंडिडेट होते हैं इंटरव्यू में. एक कैंडिडेट जिसकी इंग्लिश माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, दे आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश. एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती. तो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत घबराओ. आपने टू द पॉइंट बात करनी है. ठीक है. डू नॉट ट्राई टू एलोबोरेट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. हम क्या करते हैं, इंटरव्यू बोर्ड के एक मेंबर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा. टेक एन एग्जांपल कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के ऊपर ही मान लीजिए, टेक एन एग्जांपल, आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा.
and you try to answer it immediately. आपको लगा easy question है, answer it and influence it. Never ever try to influence the interview board. Never ever try to influence them. आपको लग रहा होगा कि हम इनको खुश कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला. बी नेचुरल, आप जैसे हैं वैसे रहिए, और जैसा आप समझते हैं चीजों को उसको टू द पॉइंट आंसर कीजिए. आपने जैसे तैयारी की होगी, जो यूपीएससी की तैयारी की होगी, अपने बेयर एक्ट्स पढ़े होंगे, बेयर एक्ट्स में सेक्शंस के अपने पॉइंट्स बनाए होंगे, ट्राई टू मेमोराइज दैट ओनली. ठीक है. और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, बी ऑनेस्ट. मेरी एक स्टूडेंट थी, पीसीएस एग्जीक्यूटिव में 4th रैंक पंजाब में आया था, एंड शी वाज क्राइंग आफ्टर द इंटरव्यू. शी केम टू मी, सर मेरा नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज शी was not answered even 60% of her questions being asked by the interview board, and she got 4th rank. How this is possible? I told you, na, integrity is very important. You have to be honest with yourself and with the interview board. I am not an encyclopedia and I am not a Google. I cannot remember everything. कई बार तो हम अपने पुराने दोस्तों का नाम भूल जाते हैं. भूल जाते हैं कि नहीं भूलते? जिसके साथ हमने टाइम बिताया. ये तो सेक्शंस है, नहीं आ रहा तो कोई गुनाह नहीं हो गया. डोंट नीड टू वरी. तो पहली चीज दिमाग में डाल लीजिए, जो मैं हमेशा एक्सपीरियंस करता हूं, और बच्चे उसमें लैग कर रहे होते हैं, और मॉक इंटरव्यू बस मेरे बताने के बाद भी वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, बिकॉज मॉक इंटरव्यू के बाद इमीडिएटली कोई ना कोई इंटरव्यूज आ जाती हैं, एंड दे हैव टू रन फॉर देयर रिविजन्स एंड ऑल. इसीलिए मैंने पहला राउंड, पहला लेक्चर था अपना ही रखा, सो दैट आई कैन टेल यू अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड यू कैन इंप्रूव दैट. तो पहली चीज, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट विद द इंटरव्यू बोर्ड. Never ever indulge in any discussion. If you are right and interview board is wrong, even then also accept that. याद रखना, मैंने जो बताया था, आपके सामने अगर 5वीं 6ठी का या 10+1+2 का बच्चा आकर के आपको चैलेंज कर रहा है, डोंट लाइक दैट. तो बहुत ही सीनियर है, ठीक है. आंसर नहीं करना पाप नहीं है. आंसर नहीं करना आपको नंबर नहीं देने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज आपकी नॉलेज ऑलरेडी चेक हो चुकी है. दिस इज योर पर्सनालिटी असेसमेंट. अब आते हैं अपने 4th पॉइंट पे, दैट इज योर पर्सनालिटी. कैसी पर्सनालिटी अच्छी लगती है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लुक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज. कैसी पर्सनालिटी अच्छी लगती है? थिंकिंग शुड बी रेशनल. वेरी गुड. और बताइए, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी यू गाइज लाइक, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Any idea? What type of person you all like? Help me out too. Good listener, okay, very good. Polite, okay, polite. आरजू जी को पोलाइट अच्छे लगते हैं. और बताइए, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज पर्सपेक्टिव और मेंटल लेवल. देखिए, लीडर शुड बी free from vices and he should control himself. Over emotional or over excited or harmful. Balanced approach should be the target. Easy question देखा, excited हो गए. Difficult question देखा, nervous हो गए. Not going to be acceptable thing. They are not going to like you. You should be very stable and steady.
showcase the same attitude. Try it. Calm yourself. Compose yourself. अगर आप एक्साइटेड हो गए, टेक एन एग्जांपल, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर चाइल्डिश नेचर है, यानी कि आपको किसी केस में एक्साइटेड कर दिया गया और फेवर अपने तरफ कर लिया गया. नॉट गुड फॉर जुडिशरी. अगर आप इमोशनल हैं तो क्या होगा? घर से लड़के आओगे, कोर्ट में किसी को टांग दोगे. दैट इज गोइंग टू हैपन. एक बैलेंस्ड माइंड जो होता है वही एक सही डिसीजन ले पाता है. इट इज अ नॉर्मल सेइंग, डोंट टेक डिसीजन व्हेन यू आर एंग्री और व्हेन यू आर वेरी हैप्पी. तो बैलेंस्ड अप्रोच शोकेस करना है यहां पे हमें. क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, आराम से आंसर कीजिए. क्वेश्चन आते ही आंसर नहीं करना. टेक अ पॉज, थिंक एंड आंसर. आंसर ऐसे नहीं करना जैसे कि पूरा रटा रटाया है. आप कई बार क्या होता है, ओवर एक्साइटमेंट में ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं जैसे कि एकदम अभी रट के आए. आपने आराम से बात करनी है, इजी होके बात करनी है, शोइंग देम द मैच्योरिटी यू हैव. तो कई बार क्या होता है, अब क्वेश्चन, टेक एग्जांपल कि आपने एक्साइटेड हो गए, क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछा एंड यू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन विदाउट नोइंग व्हाट एग्जैक्टली ही इज आस्किंग. कि आपने पूरा सुना ही नहीं. अगर सुनाई नहीं दिया, बेग पार्डन सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन. बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हर किसी का वोकल टोन एक जैसा नहीं होता. मे पॉसिबल किसी इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर ने आपको कुछ बोला, आपको सुनाई नहीं दिया, आस्क द क्वेश्चन. तो यहां पे हमें बहुत मैच्योरली बिहेव करना है. चाइल्डिश भी नहीं और एक्स्ट्रा इमोशन भी नहीं. क्लियर? समझ में आ गया? तीसरी चीज, पानी वानी ऑफर करे मत पीना. सब पी फूक के जाना. इट इज अ 20-25 मिनट्स, आधे घंटे का इंटरव्यू सेशन है. उसमें आपको, आप अगर पानी वानी पी रहे, दैट मीन्स यू आर नर्वस. मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनाता हूं. ये 2018 या 2020 के मॉक इंटरव्यूज की बात है. आई वॉज विथ जस्टिस चौहान. वो आएंगे अभी, लेक्चर देने भी आएंगे आप लोग. तो हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वो इंटरव्यू में गए थे उस टाइम पे, और बहुत बाहर के इंस्टीट्यूट के बच्चे आते हैं हमारे पास. तो उस टाइम पे हमारा इंटरव्यू सुबह करीबन 10-10:30 स्टार्ट हुआ था एंड करीबन 3 बजे तक हमें लंच भी नहीं किया. हमें लंच नहीं किया और हम तो पानी वानी पी लेते थे. बीच में 1-2 बार चाय मंगा ली थी ब्रेक लेकर के. जस्टिस चौहान को मैंने ऑब्जर्व किया कि जब भी इंटरव्यू होता था, ही नेवर एवर ड्रिंक वाटर और टी, कुछ भी नहीं पीते थे. तो जब लंच ब्रेक हुआ तो आई आस्क्ड हिम द क्वेश्चन. मैंने कहा सर इतना टाइम हो गया, आपने पानी भी नहीं पिया. कहते हमें प्रैक्टिस हो गई है. हमें प्रैक्टिस हो गई है कि अगर हमने कोर्ट में वकील के सामने पानी पी लिया तो वकील ने बाहर जाके कहना है आज तो जज को पानी पिला दिया. तो कभी पानी वानी ऑफर करे मत पीना. दैट शोज योर नर्वसनेस. आप नर्वस हो और अपने आप को काम करने के लिए आप पानी पी रहे हो, गला सूख रहा है आपका, मत करना. शो योर पॉजिटिव एस्पेक्ट, नॉट योर नेगेटिव थिंग्स. ठीक है? नेक्स्ट थिंग, कई बार इंटरव्यू बोर्ड के सामने कई ऐसे मेंबर्स भी होते हैं, इंटरव्यू बोर्ड में कई ऐसे मेंबर्स भी होते हैं, दोज आर नॉट फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड. चीफ सेक्रेटरी अगर है या फिर कोई और भी बैठ गए हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कुछ भी है, सीनियर प्रोफेसर भी होते हैं. तो कई बार वो लीगल बैकग्राउंड से नहीं होते, तो दे यूज टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स. अब करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम क्या है कि न्यूज़पेपर तो आपको रीड करना ही है. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर? कैन टेल मी दैट? He must not be over anything. Yes, very good, Pankaj, very good. Can you tell me the benefit of reading newspaper, all of you?
Also, by the way, I'm not Dr. Kanupriya Garewal. They actually logged in me in that ID. She is a very senior professor, faculty member with us. Myself, KK Sharma, and I'm director of Divine Institute for Judicial Services. Okay, all the online students. जी बताइए, what is the benefit of reading newspaper? Reading skills and awareness. Very good point. Anything else, Nidhi? You can tell me. Very good point. To be updated about the national scenario and the latest recent legal updates, है ना? ये अच्छा है. लेकिन अभी इंटरव्यू से पहले अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो how it is going to help us in the interview? आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. ओके, देखिए न्यूज़पेपर रीडिंग करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि इट विल गिव यू काइंड ऑफ मैच्योरिटी and analytical ability to think. You got think analytically. If you're reading a particular newspaper, just go through with the editor's name, who is the chief editor, when the newspaper came into existence, okay, and the latest news which is going on. So they may ask you about latest dates or legal updates or even the generic updates also. What is your point of view on Punjab sex ratio or women empowerment? That may be asked. That will be answered through the knowledge of newspaper only. Okay. The second thing they may ask you about the general knowledge of particular state. If you are appearing in Punjab and or if you are appearing in Himachal or any other state, they may ask you about the general knowledge. It may possible. They may ask you. In Punjab, all the 10 gurus' name should be memorized. Or should be completely aware about things. Important places and their relevance, historical relevance, like when the Khalsa Panth was established. Such things you should know about the Gurumukhi script. Okay, some legal terminologies like revenue terminologies you should be updated. देखिए ये सब तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि हमें इसमें से क्वेश्चन आएंगे, बट अगर आ गए तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड. हमें किसी भी स्टोन को खाली नहीं छोड़ना, सबको अनटर्न करना है, कोई भी एस्पेक्ट हमसे बाहर ना जाए एंड वी शुड गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दैट. यहाँ पे पंजाब की जीके के थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिए, एंड विल आल्सो हेल्प यू टू यू कैन से प्रिपेयर दैट. विल प्रोवाइड यू काइंड ऑफ हैंड आउट फॉर पंजाब जीके एज वेल, जिससे आपको थोड़ा लिटिल जजमेंट के लिए भी देंगे आपको, so that कि उसमें से क्वेश्चन आए तो यू कैन आंसर द क्वेश्चन. ठीक है ना, विथ प्रॉपर एनालिसिस. तो अब 10 गुरु है, 10 गुरु के कई क्वेश्चंस होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते. जैसे कि मैंने कई बार इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे हैं. विच गुरु इज नोन एज बाबा बकाला? विच सिख गुरु इज नोन एज बाबा बकाला? Yes, Anmol, very good, Pooja. Really nice thing. But what I was basically supposed to tell you that newspaper gives you that analytical ability and the maturity to answer the question. Which Sikh guru is known as Baba Bakala? He was 9th Guru, Guru Tegh Bahadur. He was also known as Hind Ki Chadar. Okay. So, or important places in Punjab, or maybe some questions related to their culture. Okay, like any folk song, or you can say
फोक डांसेस अलग अलग है ना, जैसे कि मलवई गिद्दा, नॉर्मली गिद्दा इज बीइंग परफॉर्म बाय द वुमेन और गर्ल्स, बट मलवई गिद्दा इज द ओनली गिद्दा विच परफॉर्म्ड बाय मेल्स। यस, वर्ड्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको तैयार करने होंगे, हम उसमें हेल्प करेंगे आपकी, और ये जो पोर्शन है इसको आपको अच्छे से तैयार करना होगा। कल्चर का पार्ट ये भी आपको अच्छे से इसमें है, काम करना पड़ेगा। तो आपकी ड्रेसिंग हो गई, आपकी पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स हो गए, आपकी हैंड मूवमेंट्स और हेड मूवमेंट्स हो गए, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके आईज और आपका फेस, इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, सिटिंग पोस्चर किस तरह का होना चाहिए, एंट्री किस तरह से करनी है, इंटरव्यू के बाद उठ के बाहर कैसे जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम द पॉइंट यू आस्क फॉर परमिशन टू एंटर द रूम। आपने परमिशन लिया, एंड व्हेन यू एंटर द रूम यू हैव टू बी काम एंड कंपोज, एंड रश नहीं करना बैठने के लिए, एकदम से नहीं जाना, आराम से चलना है, ओके। एंड विदाउट देयर परमिशन आपने बैठना नहीं है। इफ दिस टोल्ड यू सिट डाउन प्लीज, देन सिट। नॉर्मली आपके और इंटरव्यू बोर्ड के बीच डिस्टेंस काफी होती है, इतना ताकि आप पूरे इंटरव्यू बोर्ड को नीचे से ऊपर तक दिखाई दें। चेयर कई बार हैंडल के साथ होता है, हैंड रेस्ट के साथ होता है, कई बार नहीं होता। तो इन चीजों को भी आपने इमेजिन करना है। आप जब जिस पोजीशन में बैठे हैं, कोशिश करना है कि ज्यादा मूवमेंट ना हो, यानी कि थोड़ी देर के बाद उठ के पैर ऊपर रख लिया या क्रॉस कर लिया, या क्योंकि आपके हर एक मूवमेंट का एक अपना एक रीजन होता है। दे मे गेट सम नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम यू। आपने हाथ को ऐसे क्रॉस नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करने, कई लोग करते हैं। दैट इज बेसिकली द साइन दैट यू आर ट्राइंग टू हाइड योर एक्चुअल आइडेंटिटी, एक्चुअल फेस। कोशिश कीजिए एक के ऊपर एक रख लीजिए, या इस तरह से पूरा शोकेस कीजिए दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग। डू नॉट स्टिफ, इजी रहिए। ये ऐसा ना हो कि मतलब ऐसा लगे कि एकदम बिल्कुल टाइट होकर के बैठे हुए, वैसे भी नहीं, इजी रहना है, ठीक है। एंड जब इंटरव्यू खत्म होता है, आफ्टर विशिंग देम ऑल, खड़े होना है, विश करना है, और एकदम से पीछे नहीं मुड़ना, कुछ देर तक पीछे चलना है, बैक फुट, उसके बाद आपने मुड़ना है। शोइंग योर बैक इज नॉट कंसिडर्ड एज ए गुड जेस्चर। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? इसके अलावा आपने प्रैक्टिस जो है अभी से करनी शुरू कर देनी है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। थिंक अबाउट दैट सिचुएशन, you are facing an interview board with high court judges and very senior officers, and they are asking you questions. Think that, try to answer that, and practice it also in front of a mirror, and record it also. If possible, video recording will be the best thing. It will showcase you that how you are sitting, how you are talking, how you are, you can say, how your facial expressions are there. That will give you a kind of insight required to improve your positions. Clear? Any questions from you? Any question from your side? Yes, Pankaj. And also, if you're coming for mocks, na, try to wear the same cloth which you're going to or plan to wear in interview. Okay? जूते पॉलिश होने चाहिए, शॉक्स मैचिंग होने चाहिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए सैंडल मैचिंग होनी चाहिए, डिफरेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सोबर होना चाहिए, हाई हील्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, सोबर सैंडल ही पहनना है आपने, बहुत ज्वेलरी नहीं पहननी, ओके।
Thank you, Pankaj. Thank you so much. That's why I'm trying to, you can say, provide the information which is actually required. And I personally felt that it is actually required when I conducted many mock interviews. Mock is going to start after the lecture sessions. I hope you have got that schedule of lectures. Tomorrow you are going to have lecture by, tomorrow is Friday, I think, Professor Veer Singh. And afterwards, we'll share that in your group. And afterwards, Professor Gurpal Singh. And Sunday, our very senior faculty member, Rohit sir, Rohit Karwasala. And Monday, I think Justice Chauhan will come. And Garewal sir. And afterwards, Pritam sir will also take the lecture. Pritam sir, who appeared twice in UPSC mains with law optional. He has a, you can say, very in-depth knowledge of. Okay, any other question related to your personality or any queries from your side? We are going to observe in mock also. So don't worry if you have any kind of lackings. We will definitely help you out to improve that. But mock के बाद फिर time कम होता है, तो you try to improve that before that. And mock का actual purpose यही है to help you कि जितनी भी गलतियां हैं यही कर लो, so that you should not repeat the same the real interview. ठीक है? No question from you? Yes, Vidhu. Pony or bun? Whichever suits you, first thing, and whichever looks very elegant. Not kind of show off kind of thing. जो elegant लगता है, अगर आपको point ठीक लगता है, आप वो कर सकते हैं. Bun ठीक लगता है, वो भी कर सकते हैं. But bun, I don't think it is in fashion right now. तो थोड़ा outdated ना लगे, उसका भी ध्यान रखिएगा. Alpna, we are planning right now about the mocks because main concentration is there in the lectures. Afterwards, all the update about the mocks is going to be updated because we are getting requests from more students and we don't know that how much mocks we can provide, but at least once definitely it is going to be there. If you want more, you can come to the institute, discuss with the teachers. We have full-time faculty members also, and myself definitely available there. And if you manage, definitely we can provide you more than one. Can you tell the color of men's suit? Just Preet. Preet, I told you in the beginning of my lecture that black and white is the best color combination because you are going to be in judicial interview. But apart from that, gray or light blue can solve the purpose, I think. Whatever basically first that suits you and doesn't look very, you can say, show off kind, and we should look very sober. Black and white, and apart from that, gray or light blue can solve the purpose. Okay, no further question from your side. Nidhi, any question from you? ठीक है, मैंने इसलिए इसको किया कंडक्ट अभी पहली बार क्योंकि यही गलतियां बच्चे बार बार करते हैं. इट मे पॉसिबल कि कुछ चीजें मेरे दिमाग से निकल गई हूं, बट डेफिनेटली यू आर हेयर फॉर. यस प्लीज. ब्लैक हो जाते हैं, उसी की प्रैक्टिस करनी होगी आपको. दैट मीन्स यू आर नर्वस, उसकी प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी. ऐसा होता है आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है. मैं भी जब इंटरव्यू में गया था तो मेरे भी लग रहा था कि धड़कन बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, पेट में गुदगुदी हो रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं, पसीना आ रहा होता है. These things are very common things, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी और इसीलिए मैं लेक्चर देने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि यू शुड डू द प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस करो, सोचो, थिंक योरसेल्फ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, आंसर द क्वेश्चंस, जोर जोर से बोलो,
प्रैक्टिस करो बोलने की, तभी ठीक होगा। एकदम से हम किसी सिचुएशन में पहुंच जाएं, आप देखते होंगे कि कई बार किसी एक्सीडेंट को देखते ही लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स बेहोश नहीं होते। क्यों? रोज देख रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम्स आएगी। प्रैक्टिस कीजिए, सोचिए, ट्राई टू थिंक लाइक ए जुडिशियल ऑफिसर, स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। आप अभी सोचना शुरू कर दीजिए, यू आर जुडिशियल ऑफिसर, और उसी के तरीके से आपने सोचना शुरू कर देना। आपकी पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए, जुडिशियल ऑफिसर के तरह होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कैसे दिखने चाहिए आप। हर किसी से एडवाइस लेने मत पहुंच जाना। नॉर्मली मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, हर किसी से एडवाइस लेने पहुंच गए, हर मैगजीन्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, हर किताब को फॉलो करना, हाउ टू गो फॉर इंटरव्यू, उसको बुक पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, ठीक है ना। आपको जब एक सेट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं तो डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू मैनी थिंग्स, ठीक है ना। हर किसी से नहीं पूछना, और हर किसी के साथ लूज टॉक भी नहीं करना। अभी अभी जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता, नेवर एवर इंडल्ज इन सच कॉमन कैजुअल डिस्कशन ग्रुप। शांत हो जाओ, कूल हो जाओ, कंपोज्ड हो जाओ, एंड ओनली थिंक अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, ठीक है। एंड वोकल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। सुबह न्यूज़पेपर लीजिए, जोर जोर से, फास्ट, जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है वो फास्ट उसको पढ़ें। 30 से 40 दिनों में वोकल कोड विल बी प्रिपेयर्ड, और आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। यू विल सी द डिफरेंस, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली आई रियली अप्रिशिएट। इट इज मैंडेटरी। नहीं नहीं, किसने कहा? अरे पंजाब है ये, है, दिस इज पंजाब। आप लेकिन ट्रिम होने चाहिए। आपने दाढ़ी रखी भी हुई है तो ट्रिम्ड होनी चाहिए प्रॉपरली, और हेयर कट भी प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि दाढ़ी कहीं से बड़ी है कहीं से छोटी है, वो भी नहीं, अच्छी नहीं लगी है ना। ऑफिसर बनने जा रहे हैं आप, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। दाढ़ी रखिए, बढ़िया लगता है। ऑब्लिगेटरी टू वेयर अ ब्लेजर फॉर फिल्म, नो 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 नो, नथिंग लाइक दैट। अल्फा, अल्पना, यू कैन वेयर साड़ी। मुझे याद है, शायद रिधि आपको पता हो, कविता शर्मा शायद आपके टाइम पे नहीं थे, पहले के। एंड शी वाज द फर्स्ट कैंडिडेट आई सीन इन साड़ी, देखा था मैंने उनको। एंड शी वाज वेरी different than what she used to when she used to come to attend classes, and when she wears sarees, totally different personality actually came out from that. साड़ी पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए साड़ी पहनने की। आजकल तो मेरे ख्याल साड़ी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिटेड आते हैं, वो भी चल सकता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए थोड़ा, क्योंकि साड़ी में चलना बैठना थोड़ा उसको मेंटेन करना, वो चीजें अच्छा लगता है, साड़ी अच्छी लगती है। और जुडिशियल ऑफिसर भी, जुडिशियल ऑफिसर आपको साड़ी पहननी ही पड़ेगी बाद में, तो साड़ी पहन सकते हैं। हमारे चिनार मैम देखो पूरे साड़ी में ही आ गए। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आप नहीं, बिल्कुल आपको ब्लेजर पहनने की जरूरत नहीं है, अभी गर्मी है तो आप मौसम के हिसाब से भी बिहेव कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। सी यू सून। जब भी लगे कि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन द इंस्टीट्यूट। थैंक यू।